हेलो फ्रेंड, आप सबको गंगा मैया का आशीर्वाद। आज हम आए हैं गंगा मैया के पास स्नान करने गंगा जी में। यही गंगा जल है इस धरती का पवित्र जल, जिसमें स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आपको यहाँ का वीडियो दिखाते हैं। आज हम इस गंगा जी के पावन जल में, गंगा नदी में इस नाव पे बैठ के यात्रा कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए। आप सब अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आपको बताते हैं कि माँ गंगा इस धरती पर किस तरह आई। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम सगर राजा था। राजा प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। वह अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में 100 यज्ञ किया जाता है। यह देखकर इंद्रदेव ने सोचा कि अगर सगर राजा 100 यज्ञ पूरा कर लेते हैं तो वह स्वर्ग पे अपना दावा कर सकते हैं। इसीलिए उनकी अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा को चुराकर कपिल मुनि की आश्रम में ले जाकर बांध दिए। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जब उन्हें पता चला कि किसी ने घोड़े को चुरा लिया है तो वो खोज के लिए निकल पड़े। वो 60,000 पुत्र खोजते खोजते उन्हें पता चला कि घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांधा गया है। तब वह 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में नील थे। तभी उनका आँख खुल गई और बहुत ही क्रोधित हो उठे। उनके आंखों से ज्वाला भड़क उठी और सगर राजा के 60,000 पुत्र पल भर में जल के राख हो गए। राजा के एक और पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। जब उन्हें पता चला कि भाइयों की यह दशा हुई है, तब उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की उद्धार के लिए प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए इन राखों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की अपने भाइयों की श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। बाद में उनके पोते राजा भगीरथी ने अपने इस अधूरी कार्य को पूरा किया। राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों की उद्धार करने के लिए भगीरथ ने बहुत ही कठोर तपस्या की। आखिरकार माँ गंगा को धरती पर आने के लिए प्रार्थना स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर कैसे आए। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि सीधे धरती पर आना तबाही था। तब भगीरथी ने एक बार फिर से तपस्या करके भगवान शिव से मन्नत मांगी। तब बाबा भोलेनाथ ने अपने जटाओं से होकर धरती पर गंगा को आने के लिए कहा। तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथी आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथी पवित्र पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए और उन्हें कपिल मुनि से विनती की कि वे अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथी की कठोर तपस्या के फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने सगर के पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। आज पूरे संसार में माँ गंगा दुख और पाप हर लेती है। माँ गंगा के अमृत समान जल जो स्नान कर डुबकी लगाता है, माँ गंगा उनके सारे पाप हर लेती है। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया। ये किला नागपुर राजा का है। ये भोसले घाट बोला जाता है।
ये देखिए गंगा महल घाट है। हम आज नाव से ही पूरे घाट की यात्रा कर रहे हैं, गंगा महल घाट। और आगे देखिए संकटा घाट आ गया। गंगा जी के पूरे तट पे घाट ही घाट है। और देखिए यहाँ पे नाव से लोग आते जाते रहे हैं। संकटा घाट पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम दशामेर घाट जाएंगे नाव पर से उतर कर। यह सिंधिया घाट है, ये सिंधिया घाट है। हम पूरे बनारस की आज घाट घूम रहे हैं। सिंधिया घाट यहाँ पे लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट है। हर हर महादेव। देखिए बाबा भोलेनाथ की ये दशामेर घाट है, दशामेर घाट है। और यहीं पे बाबा भोलेनाथ की ये खूबसूरत और बहुत ही सुंदर यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात में लाइट जलता है, लेकिन अभी दिन है। यहाँ के आजू बाजू का आप सबको वीडियो दिखाते हैं। चलिए चलते हैं घाट पर। माँ गंगा की दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे यह एक भवन बनाया गया है। देखिए इस भवन के ऊपर देवताओं की तस्वीर बनाई गई है। बहुत ही सुंदर है भवन है। चलिए चलते हैं गंगा घाट की ओर। यहीं पे शाम को 6 बजे के बाद गंगा आरती भी होता है इसी घाट पे। चलिए चलते हैं और आपको दशामेर घाट दिखाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा ये दशामेर घाट है।